आज हम जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र में हैं, जहां पर थाना सुजौली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली को कनेक्ट करने वाली यह जो रोड है, डामर रोड है, आपको हम दिखा दें। इसकी हालत पिछले कई सालों से इसी तरीके से है। इस पर गड्ढा मुक्ति का कार्य किया गया, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुआ। पहले रिपेयरिंग भी की गई थी, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। रोड का जो हाल है वह कैसा है, हम आपको नज़दीक चल करके दिखाते हैं। जनपद बहराइच के न्याय पंचायत कारीकोट यानी थाना सुजौली क्षेत्र में कई रोडें ऐसी हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है। ये इसका चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये कब पलट जाए इस रोड पर कहा नहीं जा सकता। 4 व्हीलर कब अनियंत्रित हो जाए इन गड्ढों के कारण, जो मौत को दावत दे रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में अगर विकास का हाल देखना है तो एक बार थाना सुजौली क्षेत्र में आए और रोडों का विकास देखें, जहां पर रोडों की जो हालत है वो काफ़ी गंभीर है। आपको हम दिखा दें, ये देखिए, दुर्घटना को दावत देती रोडें। भैया हैं, भैया से जानकारी लेंगे। अगर ये रुकते हैं तो इनसे हम जानकारी लेंगे। और रोड की बात कर रहे थे, रोड का जो आलम है वो काफ़ी रोमांस भरा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एंजॉय करते हुए इस रोड पर आते हैं, 4 व्हीलर में गाना सुनते हुए, मस्ती लेते हुए अगर आते हैं, तो आप भूल रहे हैं कि आप खतरे पर चल रहे हैं। जी हाँ, ये खतरे को दावत देते गड्ढे हैं। भैया हैं, भैया से जानकारी लेंगे। कहाँ के रहने वाले? भैया कहाँ के रहने वाले? हम आंबा के हैं सर। क्या हाल है आपके न्याय पंचायत आंबा की रोडों का और बहुत सुजौली? खराब है सर, बहुत खराब है। बड़ी दिक्कतें हो रही हैं इस रास्ते पे आते हुए जी। और जो है हम उधर से थोड़ी अच्छी रास्ता पाते हैं, यहाँ आते हैं तो इतनी दूर में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समझ लीजिए सर। तो ये देख लीजिए, भैया बता रहे हैं, और ये बस आ रही है यातायात के नियमों का पालन करते हुए। ये बस आ रही है। जी हाँ, ये टैक्स पे करते हैं, और आपको बता दें, इस टैक्स के देखिए किस तरीके से पेंट हो गई। देख लीजिए, ये आलम है। अगर ये देखिए, दूसरी बस आ रही है और गड्ढा युक्त है, किस तरीके से खतरे में गाड़ी अपना वाहन निकालते नजर आ रहे हैं। बड़ा विषय है, बाबा जी ध्यान देने योग्य है। नहीं तो आने वाले चुनाव में आपके सामने विपक्ष के लिए कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा अगर विपक्ष के पास कोई है तो यही है कि रोडों का जो हाल है वो बेहाल है, जिसको लेकर के कई बार ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। बड़ा विषय है जिसको लेकर के क्षेत्रीय ग्रामीण यातायात चालक काफ़ी परेशान है। देखिए, भैया आ रहे हैं, भैया से जानकारी लेंगे। भाई साहब हमारे मिल गए। भाई साहब कहाँ के रहने वाले? भाई साहब, रोडों का क्या हाल है? अरे बहुत बुरा हाल है, रोड से मत पूछिए। खराब है, बहुत खराब है, चलना दुश्वार है। तो आप ये मोटरसाइकिल लिए, इसका आरटीओ पे किया है नहीं किया है? हाँ, किए टैक्स 70। अच्छा, जब टैक्स आप पे करते हैं तो क्यों पे करते हैं? रोड सही रहे इसीलिए तो किया जाता है। इसीलिए तो किया जाता है। तो ये देखिए, एक आम आदमी जानते हैं कि रोड जो ये मोटरसाइकिल ले रखे हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, इनके पास खाने को हो या ना हो, परिवार कैसे भी जीता हो, अगर इनके पास एक मोटरसाइकिल है तो उस पर टैक्स छूट नहीं दी जा रही। और टैक्स क्यों लिया जाता है? ताकि यातायात के नियमों का पालन करते हुए ये रोड बनवाई जाए, दुरुस्त कराई जाए। क्या इसी रोड पर इनको निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा जिन पर ये टैक्स भरते हैं? बड़ा विषय। और ये भाई साहब है, भाई साहब से हम जानकारी लेंगे। सर प्रणाम सर। सर, क्या मामला है यहाँ का? यहाँ रोडें कम विगत लगभग 11 वर्षों से हम यहीं पे रह रहे हैं। हमारा यहाँ पे स्कूल है, सेंट जीबीएम कॉन्वेंट अकेडमी। हमारे बच्चे भी आते हैं स्कूल के, कई सारी गाड़ियाँ भी चलती हैं। लेकिन यहाँ रोडों का इतना बुरा आलम है, आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन कोई ना कोई बवाल मेरे स्कूल के सामने या इन रोडों पे होता रहता है। इनका कोई भी निराधार है, किसी से कहना निराधार है, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस रोड पे थोड़ा अमल कर ले, कि इस रोड पे ना हो तो थोड़ा चकती ही लगवा दिया जाए, जिसमें आवागमन इसका कई बार इस पर पैचिंग हुई, क्या कभी सक्सेस हुई? कभी कोई भी पैचिंग होती है, एक बार पैचिंग होती है, दोबारा फिर से वैसे ही रोड हो जाती है। कृपया इसको अच्छे से बनवा दिया जाए। एक बार सांसद महोदय से मेरी अपील है, कि गुजारिश है कि आप जाएं इस। और आपको बता दें कि मामला जो है वो थाना सुजौली क्षेत्र की रोडों का है, जिसको लेकर के पिछले कई सालों से खबरें दिखाई जा रही हैं। ये देखिए, ये ट्रक आ रही है। अब ये तो नहीं मालूम इसमें कौन सा माल है, लेकिन यह यातायात के नियमों का पालन करने वाली ट्रक है। भदौरिया कोट लिखा हुआ है इस पर। क्या है भैया, क्या है? गिट्टी है, इसमें गिट्टी है। भैया बता रहे गिट्टी है। और ये यहाँ पर गिट्टी उतारने के लिए आए हैं, क्योंकि
जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होती है वो दुकानों पे उतारते हैं, तो ये भी टैक्स पे करते हैं, ये भी टैक्स पे करते हैं सरकार को, ताकि इनकी ओवरलोड या लोड जो वाहन है वो नियंत्रित होकर के पलटे ना। इन गड्ढों की वजह से जो इनके यातायात की हानि है वो ना हो, इसलिए ये पे करते हैं। बड़ा सवाल है, ध्यान देने योग्य है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। लगातार हम सच के साथ खड़े हैं।